लेकिन गाय, ब्राह्मण, महात्मा पर थोड़ी कृपा करो, इन्हें ज्यादा न सता। तो कलयुग बोला महाराज हमें स्थान बताओ, मैं कहां रहूं। और भाइयों एक बात और बताता हूं आपको, कलयुग, कल माने मशीन, मशीनों के युग। अब हर काम मशीनों से हो रहा है, देश बड़ी उन्नति पर है। लेकिन एक बात दिमाग में रख लेना, उन्नतशील देश नहीं होता धन के भरे खजानों से, उन्नतशील देश नहीं होता गहरे से तहखानों से, उन्नतशील देश नहीं होता राडारों से और विमानों से। उन्नतशील देश होता है उन्नतशील जवानों से। जब मेरे देश का नौजवान उन्नति की सीढ़ी को लांघेगा तब यह देश उन्नति पर पहुंचेगा। लेकिन दुख तो हमें यही है, मानव का निर्माण नहीं तब तक कुछ उत्थान नहीं, जिसके बनने से सब बनता इसका बिल्कुल ध्यान नहीं। मानव का निर्माण नहीं तब तक कुछ उत्थान नहीं, जिसके बनने से सब बनता इसका बिल्कुल ध्यान अरे जिसके बनने से सब बनता उसका बिल्कुल ध्यान नहीं। मानव का निर्माण नहीं सब कर कुछ उत्थान नहीं, जिसके बनने से सब बनता उसका बिल्कुल ध्यान नहीं। मानव का निर्माण नहीं तब तक कुछ उत्थान नहीं, जिसके बनने से सब बनता इसका बिल्कुल ध्यान नहीं। और सब बन रहा है। रोशनी सड़कों पे है, रोशनी मिलों में है, रोशनी झोपड़ी में है, रोशनी किलों में है, रोशनी तहसीलों में है, रोशनी जिलों में है। और आधार ने जब नजर भर के देखा तो अंधेरा सबके दिलों में है, अंधेरा सबके दिलों में है। वैसे देश ने उन्नति बहुत की है, कितनी करी बताऊं। चंद सूर्य की दूरी नापी, बारा के तुम बधाए, चंद्रमा पे पहुंच गए मिट्टी लेकर आए। चंद सूर्य की दूरी नापी, बारा के तुम बधाए, चंद्रमा पे पहुंच गए मिट्टी लेकर आए हैं। इतना ऊंचा काम किया, दुनिया भर में नाम किया, कोई कभी ना मरने पाए, कभी इंतजार किया। मानव का उत्थान नहीं तब तक उसका ध्यान नहीं, जिसके बनने से सब बनता उसका बिल्कुल ध्यान नहीं। मानव का उत्थान नहीं जब तक उसका ध्यान नहीं, जिसके बनने से सब बनता उसका बिल्कुल। चंद्रसूर की दूरी नापी, राकेट पटाए और चंद्रमा से ऊपर मंगल ग्रह कहां भी पहुंच गया आदमी, वहां नदी के कुछ निशान मिले। बोलिए कितनी उन्नति है देश की, कितना ऊंचा काम किया, दुनिया भर में नाम किया और कोई कभी ना मरने पाए इसका भी इंतजाम किया। 2-4 साल और जिंदा रह लो, फिर तुम्हें एक बात बताऊं, कब न मरे हो। एक ऐसा इंजेक्शन बन के तैयार हो रहा है जो एक इंजेक्शन लगवा लेना कभी नहीं मरोगे। वो चूहा पे प्रयोग कर लिया है, चूहा 10 गुना ज्यादा जिंदा रहा।
साइंस के लोगों ने वो इंजेक्शन बना के चूहा पे अजमाया तो 10 गुना जिंदा, उसका प्रचार टीवी में भी आया था, अखबार में। अब वो आदमी के इंजेक्शन लगाया जाएगा, 4-5 साल में बाजार में आ जाएगा। एक इंजेक्शन लगवा लेना, कभी नहीं मरोगे। इंजेक्शन आएगा कितने का? एक इंजेक्शन 7 करोड़ का आएगा। 7 करोड़ का एक इंजेक्शन आएगा, वो लगवा लो, कभी नहीं मरोगे लोगों। तो ये नेता तो मरे ना, ये तो भाई खानदान को बचा लिया। हमारे तुम्हारे पकौड़े बनेंगे। महाराज लगवाए तो नहीं सकता। ये नेता तो नहीं मरेंगे क्योंकि इनका विदेशों में धन है, इतना काला धन है इनके पास कि ये परिवार को भी बचा लेंगे, लेकिन हमारी तुम्हारी मुसीबत है। कितना ऊंचा काम किया, दुनिया भर में नाम किया और कोई कभी ना मरने पाए इसका भी इंतजाम किया। बोलिए, गांव-गांव में सड़कों के जाल बिछ गए, ट्यूबवेल, हैंडपंप सब लग गए, बिजली घर घर में पहुंच गई, हाथों में मोबाइल, अमेरिका से बात करो, फैक्ट्रियां खुल रही हैं, रेल के इंजन, मोटर, साइकिल, रिक्शा, कारें, ट्रैक्टर, ट्राली सब बन रही, लेकिन सब बन रही हैं, आदमी बिगड़ रहा है। कैसे बताऊं? वही बताओ महाराज। दारू पी पी बुरे कर्म कर कर ये लोगों समय से पहले मर रहा है। जिसके लिए बनाया सब कुछ वो अब बिगड़ा जाता है। देख देख के दशहरा आधार आता है। जिसके लिए बनाया सब कुछ वो बिगड़ा जाता है। देख देख के दशहरा देखिए लोगों, ये आदमी के लिए सब कुछ बना, जिसके लिए बनाया सब कुछ वो अब बिगड़ा जाता है। देख देख के कसर हम आधार आता है। जिसके लिए बनाया सब कुछ वो बिगड़ा जाता है। देख देख के दशहरा आता है। मानव का निर्माण नहीं तब तक कुछ उत्थान नहीं, जिसके बनने के तब नहीं। ये मानव का निर्माण नहीं तब तक कुछ उत्थान नहीं। जिसके बनने से सब बनता सदा कोई ध्यान नहीं। जिसके लिए बनाया सब कुछ वो तो बिगड़ा जाता है। जो कुछ भी बनाया आदमी के लिए, और ये आदमी बिगड़ रहा है। दारू पी पी के समय से पहले मौत के मुंह में जा रहा है। मेरे भाइयों, अब कलयुग को स्थान बताने लगे हैं परीक्षित कि तुम कहां रहो। तो हमारे पास 250 कहां है भाई? हाँ जाए कर लो 2 जगह। भाइयों, हर जगह कलयुग नहीं, नहीं तो परिचित कह देते सर्वत्र वासनम, सब जगह रहो। कहां रहो? जिस जगह जुआ की बाजी हो, झूठी कपोड़ियां चलती हो, बेचाए जहां बाजिल हो, मद की प्यालियां उमड़ती हो।
महासभा के अध्यक्ष श्री बनवारी लाल पुष्पों की माला से गुरुदेव सम्मान करते भगवान सुख शांति दे। दोबारा फिर बोल। यादव महासभा अध्यक्ष श्री बनवारी लाल यादव जी गुरुदेव जी को पुष्पों की माला सम्मान, मुद्रा की माला सम्मान करते भगवान सुख शांति दे। मेरे भैया और कहां? जिस जगह दुआ की बाती हो, झूठी कपोरियां चलती हो, बेशाएं जहान वाकिन हो, मदद की प्यालियां मरती और कहां? उस द्वार पर जाकर के बैठो, कहां? भाई का दुश्मन भोई, उस घर में जाके तुम रहियो जहां सास और बहू में लड़ाई है। भैया परीक्षक कहने लगे जहां लोग जुआ खेलते हो तुम बाहर हो, जहां लोग झूठ बोलते हो तुम बाहर हो, जहां बदमाश औरतें बदचलन रह रही हो तुम बाहर हो, और जहां लोग शराब पीकर नंगा नाच कर रहे हो तुम बाहर हो, जहां भैया भैया आपस में लड़ रहे हो बाहर हो, और जब घर में सास को बहू गालियां दे रही हो बगल में जाके रहो। समझो बहना हो, भागवत सुनन आई हो, सास से कब न लड़ियो। सास को होते जानती हो, सास होते धर्म की मैया, और जो बहू सास की निंदा करती है उसे देख के नरक भी नाक सिकोड़ता है। कहने लगे परीक्षक जहां संतों का सम्मान न होता हो, जहां ब्राह्मणों को दान न दिया जाता हो, जहां परमात्मा का ध्यान न किया जाता हो, तुम वहां जाके रहो। कलयुग बोला महाराज जितने स्थान बताए सब गलती गलत बताए, कोई अच्छा भी बता दो। तो कहने लगे जाओ तुम सोने में और बास करो। जो कहा सोने में बास करो, गाय रूपी पृथ्वी पृथ्वी मय हो गई, बैल रूपी धर्म परीक्षित के हृदय में समा गए। कलयुग ने छलांग लगाई, परीक्षित के मुकुट में सोना जड़ा था, बस सोने में लिपायमान हो गया। मेरे भाइयों परीक्षित दिल्ली में आ गए। एक दिन उनके मस्तिष्क में आया कि हमारे जो बाबा पंडवा मर गए, इनके कोष का निरीक्षण करें, इसमें कोई विशेष वस्तु है। जब खजाने को देखा तो एक सोने का जड़ा हुआ मुकुट निकला। ये मुकुट किसका था? भक्तों, ये मुकुट मगध के राजा जरासंध का था। जब भीम ने जरासंध को मार दिया तो मुकुट ले आए थे। जरासंध कैसा था? घमंडी। और डॉक्टर लोग ये कहते हैं घर में अगर कोई रोगी है तो उसकी कलम से नहीं लिखना चाहिए, न वो बीमारी तुम्हें भी लग सकती। विद्वानों का कहना है कि घमंडी का अन्न नहीं खाना चाहिए, घमंडी का सुबह सुबह मुंह नहीं देखना चाहिए, घमंडी का कोई कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेरे भाइयों,
घमंडी मगध के राजा जरासंध का मुकुट माथे पर धर के महाराज जंगल में शिकार को चले हैं। सफेद घोड़ा पर सवार, जेठ का महीना ऊपर थे, सूरज की जलन, नीचे से धरती की तपन, घोड़ा पसीना में तरबतर, प्यास लगी। अब बार बार महाराज घोड़े को आगे बढ़ाते ले, घोड़ा हिनहिना के आगे नहीं बढ़ रहा। घोड़ा नहीं बढ़ा, तीसरा घोड़ा मारा तो घोड़ा भाग दिया। ये भागते 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 समीप आश्रम में पहुंचा। समीप ऋषि के आश्रम में, समीप ऋषि के 3 नाम थे, समीप, लोमस और भृंडी ऋषि। उस समय महात्मा संध्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे, दोपहरी थी। घोड़ा खड़ा हो गया। आज आंखें बंद करे हुए लेकिन महात्मा की आंखें नहीं थी। गर्दन थपथपाई। परीक्षित ने महात्मा की तरफ देखा, रुका, दिन लंगोटी वाला, नहीं जानता मैं दिल्ली का राजा हूं। जाने हमें देख के अपनी आंखें बंद कर ली। घोड़ा पे से उतर पड़ा, भाई मरा हुआ सरफ पड़ा था, तलवार से उठाया और भोले भाले महात्मा के गले में लपेट दिया। घोड़ा पे बैठा चला गया। नहीं मालूम था इसे, इस पर्दे में हमारी मौत मुस्कुरा रही है। इधर लोमस ऋषि का बेटा संगीश नदी में स्नान कर रहा है। ऋषिपुत्रों ने जाकर के कहा कि भैया तुम तो नहाने में लगे हो, तुम्हारे पूरे बाप के गले में दिल्ली का राजा परीक्षित मरा हुआ सर्प डाल गया। आज संगीश की आंखों में खून उतर आया। कहने लगे जाने जब से धरती का अधिकार पाया है, सुशीलता के बदले उल्टा पीछे चढ़ाया। लाल लाल भय बड़ो बेटे न भव पधारी, दिल्ली पत तेरी मुक्ति रे के बिल्कुल गई।
ऋषि को क्रोध आ गया, मेरा पूरा बाप मिला इसको फाक खेलने के लिए। विधाता ने तेरी मौत मेरे हाथों से लिखी है, हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया। तूने दही के धोखे चूना चाहता है, मैं तुझे श्राप देता हूं। यही तक्षक जो तूने मेरे बाप के गले में डाला है, आज के 8 में रोज जिंदा हो जाएगा और तुझे डस लेगा, तेरी मौत हो जाएगी। समझिए लोगों, दे दिया श्राप। एक बात और बताऊं, ये श्राप परीक्षित कोई नहीं लगो है, ये हमें तुम्हें सबई लगो है। हम तुम भी 8 ही दिन के अंदर अंदर पैदा होते हैं और 8 ही दिन के अंदर अंदर मौत के मुंह में चले जाते हैं। ध्यान रखना लोगों, आधार जाकर मौत की शहजादी आएगी, तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। गलत चिंता वाले कर ले भजन भगवान का, नुकसान न होगा। नारद तेरे जीवन में भी मोती आएगी, तब न चिंता काम आएगा न ढोल के आएगी, तब न चिंता काम आएगा न ढोल के आएगी, तब न चिंता काम आएगा न ढोल के आएगी। लोग हम ये भी जानते हैं, कुछ लोग तो भागवत सुनने आए हैं और कुछ ये देखने आए, देखें आधार बूढ़ो भो के नहीं भो। देख लो मेरे दोस्तों, क्या क्या मैं कर चुका हूं अपनी जवानी में, क्या क्या मैं कर चुका हूं ये याद है मुझको। और आईना देखिए क्या क्या करूंगा। मरने के बाद एक गलती हमसे और भी होगी कि पैदल चलेंगे, लोग में कान्हों पे चलूंगा। गलतियां तो हमने बहुत की हैं, क्या क्या मैं कर चुका हूं ये याद है मुझको। और आईना देखिए क्या क्या करूंगा। मरने के बाद एक खता हमसे और भी होगी कि पैदल चलेंगे, लोग में कान्हों पे चलूंगा। किसी दिन देखेगा हमको ऐसी नींद आएगी, जगाए हम न जागेंगे, हमें दुनिया जगाएगी, जगाए हम न जागेंगे, हमें दुनिया जगाएगी, जगाए हम न जागेंगे, हमें दुनिया जगाएगी। ये दिन दूर नहीं है, ये दिन दूर नहीं है। किसी दिन देखेगा हमको ऐसी नींद आएगी, जगाए हम न जागेंगे, हमें दुनिया जगाएगी, जगाए हम न जागेंगे, हमें दुनिया जगाएगी, जगाए हम न जागेंगे, हमें दुनिया जगाएगी। याद रखना लोगों, बहुत संभल के चलने की जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे तुम पैसा न कमाओ, लेकिन ब्याज ब्याज भर के गरीबों को खेत न लिखाओ। ब्याज ब्याज लेके गरीबी के बच्चा न भटकाओ। हम ये नहीं कह रहे तुम कोठी हवेली न बनवा, लेकिन अपनी कोठी के लिए गरीबों की झोपड़िया में आग न लगाओ। न हमने जो बेईमान मत देखे लोगों, 6-6 महीनन में मरे, खटियां कटियां करोट लगी है, कीड़ा पड़िया। जब मौत को पड़े जूत तो बचा न पाए पूत, और खटिए पे निकल जमूत। काका प्राण न करे मल खसियो, मल न खसियो, जमराज को जूत पड़ो सो लैट्रिन हुई। बहुत बुरी मार है मौत की। आज पुत्रों जाकर परीक्षित को बताया, है राजा परीक्षित, सोने का मुकुट बांधने से सोना हराम हो गया।
आज के 8वें रोज तुम्हें तक्षक डसेगा, तुम्हारी मौत हो जाएगी। जो परीक्षित ने मौत का पैगाम सुना, मौत की खबर सुनी, मुस्कुरा गया। क्यों मुस्कुराया? क्यों? भाई हमें तुम्हें पता लगे आज के 8वें दिन मर जाए तो घबरा जाओगे, रिश्तेदार ने बुलाइयो, सबसे मिलियो, भैया अब तो हम चले। परीक्षित हंसा। एक बात बताऊं आपको, मौत कोई डरने वाली चीज नहीं है। डराओ, तुम उसे डराओ जाए, तुमने कब नहीं देखो। मौत का तो हमारा तुम्हारा दामन चोली का साथ। हमारे आपके करोड़ों जन्म हो गए, मौत संग आई और ले की गई। अगर आधार को कोई आगे जब पूछे कि आधार तुम्हारा कोई वफादार यार है, कोई दोस्त है वफादार, तो मैं उससे कहूंगा सब बेईमान है, बेवफा। दो ही दोस्त सच्चे। कौन है दो दोस्त सच्चे? औरत धोखेबाज, औलाद धोखेबाज, दौलत धोखेबाज, परिवार धोखेबाज, रिश्तेदार धोखेबाज, लड़कपन धोखेबाज, जवानी धोखेबाज, बाहरी दोस्त बुढ़ापा। बुढ़ापा धोखा नहीं देता, जब आते हो तब लेके लड़कपन धोखा दे जाएगा, जवानी धोखा दे जाएगी, लेकिन बाहरी दोस्त बुढ़ापा, बुढ़ापा धोखा नहीं देता है। लोगों आता है तो लेकर के आता है। तो दो ही सच्चे मीत है, मौत और बुढ़ापा। मौत और बुढ़ापा ये सच्चे मित्र हैं। याद रखना, मौत से डरना नहीं, कोई बुरा कर्म करना नहीं, और मौत से डरना। बस समझ लो मेरे भाइयों, उसी समय परीक्षित ने अपने जेठ पुत्र जनमेजय को दिल्ली का तख्त दिया और श्री हरण क्षेत्र में आकर के खाक पर बिस्तर लगा लिया। वो दृश्य देखने के लायक था। एक तरफ गंगा मैया लहरा रही हैं और एक तरफ भोगी के सिर पर योगी कफनियां नजर आ रही। जो राजा से गंगा घाट पर राशि वेश में आता था, समय के चक्कर में महात्मा बन के आया। जो राजा रसभरे राग सुना करता था, वो विराग विचार रहा। जो राजा खजाने की मोहरें गिना करता था, वो मौत की घड़ियां गिन रहा है। आज महात्माओं ने सुना कि दिल्ली के राजा परीक्षित महात्मा बन के आ गए। सबने अपनी अपनी वर्ण कुटियां छोड़ दी और परीक्षित को चारों तरफ से घेर लिया। बीच में राजा, चारों तरफ विशारद, भरद्वाज, कण्व, कत्तायन, व्यास, वशिष्ठ, लोमा, सन्नी, कुंभज, कण्व ऋषि, पाराशर। मेरे भक्तों, कहां तक नाम गिनाए, 88,000 महात्माओं ने घेर लिया। अपनी अपनी बुद्धि से मुक्ति का मार्ग बताने लगे। तब तक व्यास नंदन अवधूत महाराज सुखदेव जी का पदार्पण हुआ तो सब महात्मा खड़े हो गए। नमो नमो निंजनम, नमस्कार गुरुदेवता। सबने प्रणाम किया सुखदेव को। तो सुखदेव के पिता व्यास ने भी प्रणाम किया अपने बेटा को। परीक्षित को बहम का बुखार बढ़ा कि ये तो मैंने देखा है कि पुत्र पिता को प्रणाम करता है, यहां मैं देख रहा हूं प्रणाम करता है। पाराशर महात्मा समझ गए इनको बहम हो गया। कहने लगे, राजा परीक्षित, हम बेशक ऋषियों के पद धर्मज्ञ धुरंधर ज्ञानी हैं, लेकिन हम लोगों में सुखदेव सबसे आगे हैं। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मुक्ति का रूप धारण करके अवतरित हुए हैं? ये पैदा होते होते नारा लिए हुए जंगल की तरफ चले गए। अगर खान से हीरा निकलता वो मान पा जाता है, मिट्टी मिट्टी रह जाती, हीरा हीरा कहलाता है। हे राजा परीक्षित, तेरी किस्मत खुल गई। जो सुखदेव जी आ गए, अब तुझे मुक्ति का मार्ग अवश्य बता देंगे। सोई राजा परीक्षित ने अवधूत महाराज के दोनों चरण पकड़ लिए। अवधूत सुखदेव जी कहने लगे, यहाँ भीड़ कैसी लगी है? राजा परीक्षित बोले, महाराज श्रृंगी ने श्राप दिया 8वें रोज तक्षक डसेगा। कल का दिन जनमेजय को राज तिलक देने में चला गया, अब 7 ही रोज बाकी हैं।
महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? सुखदेव जी कहने लगे 7 दिन तो बहुत, तेरी मुक्ति में तो क्षण भी नहीं लगेगा। कैसे? जवाब दियो भ्रष्टो भ्रष्टो भागवता तरंत, भ्रष्ट से भ्रष्ट जीव भागवत रूपी नौका पर बैठकर भवसागर से पार हो जाता है। तुम भगवान की भागवत सुनो तो ज्ञान की गात में केशव की लीलाएं रंग दिखाएंगी। जब मूल को सींचोगे शाखाएं अपने आप सींच जाएंगे। उन्हें महाराज भागवत सुनाओ। कहने लगे भागवत तो सुनाएंगे, लेकिन भागवत सुनने से पहले भागवत सुनने के नियम सुनने होंगे। भक्तों ये बता देना हम जरूरी समझते हैं। आपके क्षेत्र में, गांव में, मोहल्ला में, कॉलोनी में कहीं कथा हो रही तो कैसे जाना चाहिए? सबसे पहले स्नान कर लो, शरीर शुद्ध, कपड़ा फटा पुराना भले ही वो साफ हो, स्वच्छ हो। जब भगवान की कथा सुनने चलो, अपने धन का, अपने बल का, अपने रूप का, अपने पद का कभी घमंड लेके न जाओ। भगवान की कथा में बैठ जाओ तो कभी ऊंच नीच का भाव न बनाओ। भगवान की कथा का फल उसे मिलता है जिससे विवाद और विपक्ष से कोई काम नहीं। लेकिन जानते हो अब लोग कथा सुनने क्यों आते? वैसे और कहो कि तुम नहीं जानते, लोग हमारी कथा सुनने क्यों आते ज्यादा बताऊं? कुछ लोग तो इसलिए आते हैं देखें आध्यात्मिक कैसे, कुछ बैठ यही सोचते हैं कथा किस तरह कहते। कुछ तो ये देखते हैं इनका व्याकरण कैसा। कुछ विद्या मत जतलाने को बीच में विवाद उठाते हैं, कुछ पापी विघ्न उठाने को झूठी खिल्लियां उड़ाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं। अभी दिल्ली में कथा हो रही थी हमारी, अपोलो हॉस्पिटल के पीछे एक नौजवान ने इंग्लिश में पत्र लिख के हमारे लिए भेजा। उस पत्र में लिखा था धरती का रंग कैसा है और हवा का रंग कैसा है। हमने वो इंग्लिश में पत्र देखा, मैंने कहा ये पत्र किसने भेजा? खड़ा हो जा। नहीं हुआ। मैंने क्या कहा रे खड़ा हो? खड़ा होगा। मैंने लिखा कितने पढ़े लिखे हो? कहने लगा हमने इंग्लिश से एमए की, इंग्लिश से एमए किया हूं। तो हमने कहा तेरी हिम्मत कैसे पड़ी जो अंग्रेजों की जूठन तूने संस्कृति मंच पर भेजी? ये अंग्रेजों की जूठन तूने ये संस्कृति मंच पर भेजी? क्या तू हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ? क्या भारत की संतान नहीं है तू? इंग्लैंड में पैदा हुआ तू, लंदन से आया है? कहने लगा आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं क्यों रे सॉरी? कोई साबुन जैसे कपड़े साफ होते हैं? सॉरी कोई साबुन है क्या? हिंदी बोल। कहने लगा माफ कीजिए हमसे गलती हो गई। मैंने कहा किसी विद्वान को इंग्लिश में पत्र तूने भेजा, वो नहीं इंग्लिश पढ़ पाता तो क्या हिंदी नहीं पढ़े तुम? कहने लगा हिंदी तो हमारी बहुत अच्छी रही है, हम हिंदी अच्छी रही,
हाँ, कफन की हिंदी बता। तेरी हिंदी अच्छी है, कफन की हिंदी बता। अब मुंह फाड़े खड़ो। मैंने कहा लालटेन की हिंदी बता। अब चुप। हमने कहा बोल तेरी योग्यता की कीमत मेरे पास क्या होगी। जब तू कफन की हिंदी नहीं जानता तो तेरी योग्यता क्या है। कहने लगा माफ कीजिए, अब आप हमें ये बताओ धरती रंग कैसा, हवा का रंग कैसा। हमने कहा धरती का रंग है पीला, हवा का रंग है नीला। एक सज्जन कान लगे, क्यों झूठ बोल रहे हैं, हमारे खेत के पास सफेद सफेद ऊसर है। मैंने कहा तुमने गेहूं बोए। हाँ। तो अंकुर निकलता तो रंग कैसा होता कि पीला, और हवा लगती तब कैसा हो जाता कि नीला। बस समझो, हवा का रंग है हरा और धरती का रंग है पीला। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं बीच में खड़े हो जाते हैं प्रश्न करने के लिए। और कैसे लोग आते जानते हैं। श्रोतापन बन के आते हैं, आधा की कथा सुना रहे वो बैठे आंख लगाते। आधा की कथा सुना रहे वो बैठे आंख लगाते। याद रखना, श्री सुखदेव जी बोले हैं राजा परीक्षित, जो भगवान की कथा में गंदी भावना लेके जाते हैं उनकी क्या दशा होती है। राजन जो हर गाठ में करते हैं कर्म, वो कुत्ता की भांति मरते हैं बेशर्म। हर की बड़ी नसीब है जब पाप होता सब छाड़ तथावा। हरि की बड़ी गति है जब पाप होता सब छाड़। पाप होता सब छाड़ नारद, पाप होता सब छाड़ तथावा। हरि की बड़ी गति है जब पाप होता सब छाड़ तथावा। हरि की बड़ी गति है जब पाप होता सब। भाइयों, इसलिए भगवान की कथा में कभी गंदी भावना लेकर नहीं जाना चाहिए। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित, एक आसन को ग्रहण करो, एकाग्र चित्त करो और एकाहारी बनकर के भगवान की कथा सुनो। राजा परीक्षित एक आसन को ग्रहण कर लेते हैं। अब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुनाने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, क्षीर सिंधु में भगवान कमलेश जब शयन करते हैं तो सोपाद्य का उस समय श्रेष्ठी का आदेश होता है। आदेश ब्रह्म का पाती मायान त्रिगुण फैलाए हैं। भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उससे ब्रह्मा जी प्रगटाए। ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को उत्पन्न किया है। ये वैश्वमर का पृथ्वी पर पहला अवतार है। भाइयों, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को उत्पन्न किया, मगर इन पे माया की छाया नहीं पड़ी। चारों ब्रह्मा के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे हे पितामह, हमें एक वरदान दे दो। कहने लगे मांगो। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी बोले हमें एक वरदान दे दो कि हम आप ही के प्रेम में सने रहें और 5 साल के बने रहें। अब जब बात तो आप लोगों को बड़ी अटपटी लगी होगी, क्या महीना रुक जाएंगे, दिन रुक जाएंगे, घंटे मिनट सेकंड रुक जाएंगे, ये क्या मतलब हुआ इसका? कि हम आप ही के प्रेम में सने रहें और 5 साल के बने रहें। ये तुम्हें अभी तक किसी ने बताया नहीं कि इसका अर्थ क्या है। मैं बता दूं विद्वानों के अनुसार
क्षीर सागर, क्षीर माने दूध और सागर माने समुद्र। ये कहाँ है? क्षीर सागर कहाँ है? क्षीर माँ का सीना, माँ का उदर ही क्षीर सागर है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है क्षीर सागर में है, आनंद के सागर में है। बहुत जो सर्दी पड़ रही है, मैया कांप रही है, दांती बदल रही है, आग जला रही है, रजाई ओढ़ रही है, लेकिन पेट का बच्चा आनंद में है, उसे सर्दी नहीं लग रही है। बहुत जोर गर्मी पड़ रही है, मैया पंखा चला रही है, पसीना तर बतर व्याकुल है, पेट का बच्चा आनंद में है, उसे गर्मी नहीं लग रही। कहाँ है वो? क्षीर सागर में। आपने सुना भी होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है। बच्चा जब माँ के पेट में से जमीन पे गिरता है तो रोता है। रोता क्यों? क्या उसे हवा दुख देती है, या उसको चोट लग जाती है, या उसे भूख लगती है? बच्चा रोता क्यों? ये भूगोल के बारे में ये माताएं भी नहीं जानती। और जो बच्चा नहीं रोता है तो ये उसको रुलाती है, थपथपाती, हिलाती डुलाती। जिस समय ये जीव माँ के उदर में होता है, वहां शब्द रूपी ज्योति जलती है, जिसमें सुरती रूपी आत्मा अद्वैत होती है। जीव को नहीं मालूम पड़ता 9-10 महीना कितनी जल्दी चले गए। जब यह पैदा होता है तो शब्द रूपी ज्योति सुरती रूपी आत्मा से विलग हो जाती है, तो व्याकुल होकर बच्चा रोता है। और जो नहीं रोया, पैदा होकर बच्चा न रोया, क्या तो वो मर जाएगा। और अगर मरा नहीं तो दिमाग से विक्षिप्त हो जाएगा, पागल हो जाएगा। और मरा भी नहीं, पागल भी नहीं हुआ तो बहुत बड़ा योगी बनेगा, बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, बहुत बड़ा आत्मज्ञानी बनेगा, बहुत बड़ा तत्वज्ञानी बनेगा। याद रखना बाबू। तो इन्होंने कहा कि हे पितामह, एक वरदान दे दो कि शब्द रूपी ज्योति मेरी श्रुति रूपी आत्मा से अलग न हो। ब्रह्मा जी ने कहा है मस्तु ऐसा ही होगा, लेकिन भौं ऊपर खिंच गई, सो रुद्र भगवान पैदा हो गए। बोले बाबा शंकर जी, हाथ जोड़ के बोले, कैसा हमको उत्पन्न किया आपने? ब्रह्मा जी कहने लगे, रुद्र जी मुझे सृष्टि की रचना करनी है, तुम मेरी मदद करो। सोए रुद्र जी ने तामसी सृष्टि रचना शुरू कर दिया। सांप, बर, ततैया, बीछी, कांतर, नेबला, गिरगिट, छिपकली, बिस्खपरियां, बीछी। अब तो ब्रह्मा घबरा गए, तामसी सृष्टि का सृजन होता रहा तो धर्म कर्म सब उठ जाएगा, ये सृष्टि व्यर्थ हो जाएगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे रुद्र जी तामसी सृष्टि का सृजन न करो, सृष्टि की योग बनना है तो भजन करो। रुद्र जी भजन करने चले गए और ब्रह्मा जी ने इधर अंगिरा, पुलह, अत्रि, मनु, नारद 10 पुत्रों को उत्पन्न किया और एक लड़की बनाई। लड़की का नाम रखा सरस्वती। तो लड़की तो बन गई, लेकिन बात अटक गई। वो बात सही भी है क्या? तेल के बिना सूखा दीपक जिस तरह नहीं जल सकता है, आधार कैसी एक लड़की से संसार नहीं चल सकता है। आधार कैसी एक लड़की से बिना सूखा दीपक नहीं जलता। और कितनी भी सुंदर औरत अगर उसके लिए पुरुष नहीं है, मर्द नहीं है, वो संतान को जन्म नहीं दे सकती। ब्रह्मा जी कहने लगे, क्या सरस्वती के साथ मैं ही संभोग करूं? नारद जी आके बोले, पितामह तुमने भांग तो नहीं पी ली? सरस्वती तुम्हारी लड़की है और लड़की के साथ तुमने संभोग किया तो आगे चल के बाप और बेटियों के भाव बदल जाएंगे, रिश्ते बदल जाएंगे। इसलिए भुजाओं के द्वारा दूसरा जोड़ उपजाओ, सृष्टि का उनको काम कर दो, तुम केवल द्वारा बन जाओ और सृष्टि का सृजन करो।
श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, ब्रह्मा जी ने उसी समय चोला को त्याग दिया और विद्या वेद धर्म में जैसे गजार रच के तैयार किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जल चल नव चल थल चल पहले कैसे पैदा हुआ? तो भक्तों, हम तुम जो पहले पैदा हुए अमैथुन हुए, मैथुन नहीं हुआ। आप लोग चौंक पड़े होंगे कि आधार बिना मैथुन के कैसे हो गए? तो जेठ के महीना में तुम्हें भेजे खेतन पे चले जाओ, 2 गिनाई पकड़ ला। जेठ में गिनाई मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। और अब चले जाओ खेतन में मेड़न पे, टेना के टेना, टेना के टेना, कहां से आ गई? अमैथुन। इसी तरह पहले सारे जीव अमैथुन पैदा हुए, फिर मैथुन की क्रिया संलग्न हुई। हमारे आपके पूर्वज हैं स्वामी मन और शत्रुपा। स्वामी मन के द्वारा हमको मनुष्य कहलाए। सृष्टि बढ़ने लगी, कमल का पत्ता थरथराने लगा। उस समय धरती कहां थी? भागवत में लिखा कि धरती को हिरण्यकश्यप भाई हिरण्याक्ष चुरा ले गया। क्यों ले गया? ये बात जरा समझो। ये देवासुर संग्राम जो पहले हुआ है, देवताओं का हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, क्योंकि जो सोने की खाने थी, वो सोने की खाने हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष ने सब अपना ली थी। तो पहला देवासुर संग्राम हुआ, कितने दिन चला जानते हो? 300 वर्ष। ये पहला देवासुर, वैसे 14 हुए देवासुर संग्राम, 14। और छोटे छोटे तो हुए, उन्हें देख के तो 18 हो गए। देवासुर संग्राम जो हुआ वो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष से हुआ था। देवताओं का जो 300 बरस चला, 300 बरस युद्ध होता रहा। तो धरती कहां थी उस समय? भागवत में लिखा कि हिरण्यकश्यप भाई हिरण्याक्ष चुरा ले गया। या गुड़ी मुड़ी करके चटाई बना के बगल में दबा के ले गया। अब आप लोग चौंके होंगे कि आधार धरती रजाई और गद्दा है, या समेटो बटोरो बगल में दाबो ले जाओ। तो लोगों एक बात बताएं, धरती नहीं ले गया। हम तुम खेत बनाओ, खलियान बनाओ, मकान बनाओ, दुकान बनाओ, मैदान बनाओ, शमशान बनाओ, सबसे पहले क्या बनाते हो? नक्शा। जो नक्शा बनाया ब्रह्मा ने वो ले गया। ब्रह्मा जी ने उसी समय भगवान विष्णु का आह्वान किया। भगवान कमलेश प्रकट हो गए। कहिए, जवाब दिया, महाराज कमल के पत्ता पे जीव रुक नहीं रहे। तो विष्णु कहने लगे, तुम चिंता न करो, मैं हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी लाऊंगा। तो यहां सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया परीक्षित ने कि हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष कैसे थे, जो भगवान के अलावा इन्हें कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ? तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष पूर्व जन्म में भगवान वैकुंठनाथ विष्णुदेव के दोनों पहरेदार थे। इनके नाम थे जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि भगवान से मिलने गए। उन्होंने कहा, भैया फाटे खोलो, मुझे प्रभु से मिलना है। इन्होंने कहा, महाराज थोड़ी देर दरवाजे पर खड़े रहिए, भगवान से आज्ञा ले आऊं तब आपको अंदर ले चलूं। उन्होंने कहा, हमें इतना वक्त नहीं है। भक्तों 3 बार ऋषि ने कहा, मगर इन्होंने फाटक नहीं खोला। क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दे दिया, मूर्खो तुम्हारी औकात क्या है, मुझे स्वयं विष्णु नहीं रोक सकते। और मैंने 3 बार कहा तुमने फाटक नहीं खोला, जाओ मैं श्राप देता हूं, तुम्हारा दरवाजा छूट जाए और मर करके 3 बार धरती पर राक्षस की योनि में पैदा हो। अब तो ये घबरा के पैरों पर गिर पड़े तो ऋषि को दया आ गई। उन्होंने कहा, जाओ तुम राक्षस तो बनोगे, इतने बलवान बनोगे, भगवान स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा के हाथों से मारे जाओगे। ये वरदान दे दिया। आपने नाम सुना होगा कश्यप ऋषि, बड़े अच्छे महात्मा थे।
इनकी 6 पत्नियां थी, 6। बड़ी 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति, ये दक्ष की लड़कियां। तो दिति और अदिति कश्यप को ब्याही थी ये। और भक्तों, ये तो हम तुम जानते ही हो, औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, सौत को बर्दाश्त नहीं करेगी। औरत भूखी रह सकती है, नंगी रह सकती है, शरीर का खून निचोड़ सकती है, आंखें फोड़ सकती, लेकिन सौत को बर्दाश्त नहीं करेगी। ध्यान रखना। अगर कभी को फोन तुम्हारे पास आएगा और वह फोन पर शक हो गई, भले न बोले मुंह तो बाको फूलिएगा, तुमसे ना बोले कछु नहीं करे तो दाल में नमक ही ज्यादा कर दो, और तुमने कही दाल में नमक बहुत कर दो, सोई काम बर्रान लगी। हाँ, हमने नमक ज्यादा कर दो, कल मुही पर दाल बनवा लेता तो फोन कर रहा हो तो कल मुही पर बनवा लेता। तो भक्तों, औरत को सौत से बड़ा नफरत है। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां दिति और अदिति। दिति बड़ी है, अदिति छोटी, याद रखना। तो अदिति के बड़े सुंदर विचार, पति की सेवा पे जो समय बच जाता है भगवान के पूजन में लगा देती है अदिति। और दिति बहुत गंदे विचारों की, इसलिए महात्मा कश्यप अदिति को ज्यादा प्रेम करें, दिति को कम। वैसे दिति सोचे तो चक्कर का है, मेरे पति मेरे सामने आते मुंह फुले की बात करते हैं और मेरी सौतिन से हसरत की बात करते हैं। भगवान को ऐसी अकल होती, मैं अपने दूल्हा को अपने कब्जा में कर लेती। और जानते हो भक्तों, औरत के पास पति को बस में करने के 2 हथियार हैं। कौन कौन 2 हथियार? पहला हथियार है सेवा, पति को सेवा से बस में कर ले। और दूसरा हथियार है घर में कलह कर दे, भाई रोटियां न खान दे, पानी न पियन दे, तो खुदे बेचारो डर के मारे पीछे पीछे म्याऊं म्याऊं कर तो फिरे। ये 2 हथियार औरत के पास। तो दिति से दैत्य पैदा हुए, अदिति से देवता। आप लोग सोच रहे होंगे आधार जब बाप महात्मा, तो 2 प्रकार की औलाद कैसे पैदा हुई? कि एक ने तो देवता पैदा किए, एक ने राक्षस। तो भक्तों, माता निर्माता भवती, माँ ही बच्चे का निर्माण करने वाली होती है। जैसा माँ का नेचर होगा बच्चा वैसा ही पैदा होगा। इसीलिए कहा कि जब बच्चा पेट में हो तो माँ को बहुत संभल के चलना चाहिए। कौशल्या के पेट में राम है, इतना भजन करती, इतना भजन करती, महाराजा दशरथ आते हैं और बैठ करके चले जाते हैं। मैया कौशल्या नहीं जान पाती मेरे प्रभु आए और चले गए। तो कौन पैदा हुए? राम। अगर बच्चा पेट में मां झूठ बोलती तो लला नंबर 1 को झूठ ही पैदा होगा। बच्चा पेट में है, मां घर में कोचा करते चोरी करते, लला नंबर 1 का चोर पैदा होगा। बच्चा पेट में है, मां मोहल्ला में बैठ के चुगली करती, तो लला नंबर 1 उरही वालों माइल पैदा होगा। याद रखना, मां बेटा को कायर कर दे, मां कर दे बलवान, और मां बेटा को मूर्ख कर दे, मां कर दे बेईमान। मां बच्चे को कायर कर दे, मां कर दे बलवान। मां बच्चे को मूर्ख कर दे, मां कर दे बलवान।
थी। आज शाम का वक्त है, महात्मा कश्यप भजन करने को बैठे हैं, तब तक दिति आ गई। और आई भी कैसे? 16 श्रृंगार करके आई। महात्मा जी आंखें बंद करके भजन करने लगे, बाने थोड़ी पकड़ी, महात्मा चौंके, क्या बात है? तूने थोड़ी पकड़ के मेरी आंखें खुलवा दी, कोई जरूरी काम हो तो बता। दिति कहने लगी, पिया आज मैं तुमसे प्यार की भिक्षा मांगने आई, मुझे प्यार की भिक्षा दो। महात्मा कहने लगे, अरे तू पागल हो गई है? ये शाम का वक्त है, शाम के वक्त जो पुरुष अपनी पत्नी को गले लगाता है, उससे वो औलाद पैदा होती है जो कुल के पितरों तक को नरक में पहुंचा देती है। इसलिए तुम्हें कामदेव पीड़ित कर रहा है, तो तुम आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो। तो दिति बोली है, या सूरत बसी तेरी मन में, मन लागत नाये भजन में। सूरत मेरे दिल में बस गई, मेरा मन भजन में नहीं लगता। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, महात्मा के हाथों से माला छूट गई। तो वो जय विजय दिन को श्राप लगा हुआ थी, गर्भ में स्थित हो गई और 2 जुड़वा बच्चा पैदा हुए, जिनके नाम पड़े हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। बड़े बलवान थे ये अपने मां के पेट में कितने देर रहे जानते हो? ये अपने मां के पेट में 100 बरस, ये अपने मां की उदर में 100 बरस रहे। आप लोग घबरा गए होंगे कि आधार 10 महीना से 2-4 दिन ऊपर बढ़ जाए तो औरत को प्राणों के लेने के देने पड़ जाते हैं, और ये 100 बरस। हाँ, दिति जानती थी कि मैंने शाम को पति से भोग किया है, मेरे पेट में राक्षस में जन्म नहीं दूंगी, लेकिन कहां ले जाती? बैहनाथ पृथ्वी ले गया। भगवान विष्णु बोले, चिंता मत करो ब्रह्मा जी, मैं जा रहा हूं। भगवान अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मा जी को छींक आई, अच्छी नाक से 1 अंगुल का सुअर निकल पड़ा, सुअर, और वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, 3 कोस की लंबाई हुई। बोलो 12 भगवान की, 3 कोस की लंबाई, लंबे लंबे बड़े बड़े दांत निकले हुए, नाक पे सफेद हड्डी का सींग। भगवान 12
घुरघुरा के पाताल में पहुंचे। पृथ्वी नाग के सींग पर रखी है, बढ़ दिया ऊपर। नारद जी ने देखो जे तो कोरे कोरे धरती लाइन जा रहे, पापी तो जिंदगी है। देव ऋषि नारद ने जाकर हिरणाक्ष को उकसाया, हे शक्ति सिंधु, शक्ति किसे दिखा रहे हो? अरे भगवान धरती लिए जा रहे, तुम पड़े पड़े हवा खा रहे हो। जो हिरणाक्ष ने सुना, हाथ में गदा ली, आ गया भगवान बारा के सामने। ए चोर, कौन हो? पृथ्वी के लिए कहां जा रहे? मैं बता रहा हूं। कौन हो तुम? खड़े हो जाओ, मैं बता रहा हूं। तेरा ही नाम? मेरा ही नाम है। क्या कहा? कई बार मैंने तेरे पुरखों को मारा। हाँ, पुरखों को मारा। तो जिस घाट से तेरे पुरखा गए उसी घाट से तू जा। कभी नहीं ऐसा हो सकता, वो धोखे में मारोगे और तुम पृथ्वी लिए जा रहे हो। बक बक करके और कमीन, तू ज्यादा पानी चढ़ा नहीं, खेला सदा लड़कियों में तो व्यवधान पैदा करने वाले मेरी अंगारी को छोड़ दे। हिरणाक्ष कहने लगा, तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। और एकदम से भगवान पर गदा मारी उसने। भगवान बारा ने गदा बचाई और धरती नाग के सिंह पर रखी और भाग दिया। भागते भागते सूखा क्षेत्र में आ गए, सोरों में। भगवान ने देखा हिरणाक्ष पीछा नहीं छोड़ रहा, चक्र सुदर्शन के द्वारा उसकी गर्दन को अलग कर दिया। बोलो आनंद कंद भगवान की। हिरणाक्ष मारा गया और पृथ्वी चतुरानंद को दे दी, जिन्होंने सारी सृष्टि का सृजन किया। लेकिन सूकर भगवान का क्रोध चरम सीमा पर, घुरघुरा घुरघुरा के भाग भाग के दसों दिशाओं को हिलाने लगे। अब देवता भयभीत हो गए कि इनका गुस्सा कैसे ठंडा हो। भगवान भोले बाबा ने वीरभद्र से कहा, वीरभद्रो, जब विष्णु से जाकर के कह दो कि जब हिरणाक्ष मर गया तो नौटंकी क्यों कर रहा है? अरे अपनी औकात में आ जा। सारे देवता भयभीत हैं और चारों तरफ सुअर की तरह घुरघुरा घुरघुरा के लोगों को भयभीत कर रहा है। वीरभद्र आया, बोला,
शिव ने भेजा है। अपनी औकात में आ जाओ शूकर। विष्णु कहने लगे, वीरभद्र मेरे सामने से हट जा, मैं कालों का भी काल और मौत की भी मौत हूं। वीरभद्र कहने लगे, मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम अपनी औकात में आ जाओ। हिरणाक्ष मर गया तो देवताओं को परेशान क्यों गए हो? मुझे तुम्हारे नाती शिव ने भेजा है विष्णु। लेकिन भक्तों, और नाक का सिंह उखाड़ के भगवान भूतनाथ भोले बाबा को दे दिया। कभी कभी कैलेंडर में तुम लोग भोले बाबा की कमर में सिंह देखा कर, तो सिंह, ये सिंह शूकर भगवान का है। कभी कभी कैलेंडर में भोले बाबा की तस्वीर में देखते हो कि उनकी कमर पर सिंह लटका हुआ है, ये सिंह भगवान बारा का है। इस तरह से मेरे प्रभु का पहला अवतार बारा का हुआ। मेरे प्यारे भक्तों, भ्राता मुकेश यादव ने, अनीता यादव ने, वह समझते यहाँ के पुण्य आत्माओं ने, भक्तों ने यह अनुष्ठान रचवा के यहाँ पावन स्त्री को तीर्थ में बदल दिया है। और हमारी कथा 11 बजे शुरू होकर 4 बजे विराम लगता है। कल आप लोग भगवान शिव का विवाह ध्रुव चत
श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास महाराज की, परीक्षित महाराज की, पावन स्थान की, आज के आनंद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, चारों वेदों की, 6 शास्त्रों की, 18 पुराणों की, सर्व देवी देवताओं की, खन्नारी बाबा की, अपने अपने गुरु की, अपने अपने माता पिता की, सनातन धर्म की। जय जय श्री राधे।